आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के एक नामवर आलमी दीन ने डिजिटल एसेट से मुतल्लिक एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, जिसके बाद से उनको काफ़ी सख्त रिएक्शन का सामना करना पड़ा है। मेरा कंसर्न वो जो सख्त रिएक्शन है वो है, इसके अंदर एक कॉमन ह्यूमन बिहेवियर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसे कहते हैं रिजिड बिहेवियर। यानी जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें आपको फ़ायदा पहुंच रहा होता है, अब अगर कोई दूसरा इंसान उसकी कोई दूसरी मुखालिफ राय दे देता है या उसके मुतालिक कोई ऐसा बयान देता है जिससे आपको नुकसान पहुंचने का डर होता है, तो आप फ़ौरन से उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। और यही देखने में आ रहा है कि ज़ाहिर है उन्होंने मेजॉरिटी लोगों के मुखालफत में एक राय दे दी है, तो उनको एक रिएक्शन का सामना करना पड़ा है। मैं कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल हूँ। मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर ये बहुत ज़्यादा बिहेवियर देखा है। ख़ास तौर पे जो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर होते हैं, जिनकी नॉलेज थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, तो उनके अंदर ये रिजिड बिहेवियर बहुत आ जाता है। उनको लगता है कि जो मेथड वो फॉलो कर रहे हैं उसके अलावा दुनिया में कोई और मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अगर कोई नया इंजीनियर साइट के ऊपर आता है तो जाहिर है उसने डिजिटल वर्ल्ड देखी है, वो देख रहा है कि एस्टिमेशन नए नए अंदाज में हो रही है, दीगर चीज़ें भी डिजिटल तरीके से आसानी से की जा सकती हैं। तो जब वो इन इंजीनियर्स को बताता है कि सर आप अपना टाइम बचाएं और इसको इस तरह से करने की कोशिश करें, तो वो फ़ौरन से उसको यही एक जवाब मिलता है कि हमें कंस्ट्रक्शन मत सिखाओ, जुम्मा जुम्मा 8 दिन तुम्हें साइट के ऊपर हुए हैं और तुम अब हमें सिखाने चले हो। नतीजे में क्या होता है, ज़ाहिर है वो यंग इंजीनियर है, वो डिसहार्ट हो जाता है, वो कहता है भाई शायद इंडस्ट्री में मेरी जगह ही नहीं है। वो स्कॉलरशिप लेता है या माइग्रेट करके दूसरे मुमालिक में चला जाता है जहाँ उसके आइडियाज़ की कदर की जाती है। लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, चूंकि आपका मेथड आपको लोकल इंडस्ट्री में फ़ायदा दे रहा है, तो आप उसी पे डटे हुए हैं। नतीजे में क्या हो रहा है, ना इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, ना आप ग्रो हो रहे हैं। आपको पता है यूरोप और यूएसए की कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? क्योंकि वो कलेक्टिव लर्निंग पे बिलीव करते हैं। वो अपना कोई थीसिस पेश करते हैं, उसकी मुखालफत में मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय देते हैं, फिर वो उन राय के ऊपर गौर करते हैं और उसके बाद वो एक कलेक्टिव कंक्लूजन निकालते हैं, जिसके बाद से नई नई इजादात बनती हैं, नए नए आइडियाज़ डेवलप होते हैं और इस तरह दिमाग खुलते हैं। और यही वजह है कि वो इन दिमागों की वजह से दुनिया के अंदर डोमिनेट। तो अगर आप अपने बिहेवियर को रिजिड रखेंगे, किसी मुखालिफ की राय को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर यकीनन आप अपनी भी ग्रोथ रोक रहे हैं और कौम की ग्रोथ भी रोक रहे हैं। और इसी तरह नेगेटिव रिएक्शंस के ज़रिए से आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम दोनों वेस्ट कर देते हैं।